नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस क्लास में भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का भूगोल अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में शुरुआत ही हम लोग एक भारत के सामान्य परिचय से करते हैं। उसके बाद हम लोग भौतिक जितना भी आपका जैसे पर्वत पठार है ना, इन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो हम लोग भौतिक भूगोल को पढ़ते हैं, फिर आर्थिक भूगोल, फिर सामाजिक भूगोल। तो आइए आज शुरू करते हैं भारत का आकार एवं स्थिति। सबसे पहले मैं शुरू करूं स्टूडेंट्स यहाँ से। तो भारत का एक सामान्य परिचय पर हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि भारत का अगर हम समुद्री मार्ग की खोज करें तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। जैसा कि आप देख सकते हो वास्को डी गामा था, है ना, वास्को डी गामा था लगभग 1498 ईस्वी में, है ना, 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से होते हुए आप यहाँ पे देखो, यही वो रास्ता था, है ना, और ये पुर्तगाल से आया था और ये आपका रास्ता है ऐसे होते हुए, और ये आपके भारत में इसने भारत तक जाने के लिए इसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। ये पूरा है। यदि हम इस पर बात करें तो पूरा अब हम लोग दिशात्मक बात करेंगे कि भारत के उत्तर में क्या है। भारत के अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण दिशा में हमें क्या देखने को मिलता है, और भारत के अगर हम देखें तो हम उत्तर दिशा में हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू किया जाए इसमें। चलिए, तो अब सीधे हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पूरे भारत के उत्तर में हमें क्या देखने को मिलता है। तो भारत के उत्तर में हमें पूरा हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है ना, हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है, और अभी हम आपको मानचित्र में दिखाएंगे। और यदि अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में हमें अरब सागर देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। और दक्षिण पूर्व में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी हमें देखने को मिलती है ना, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। और सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है। यानी कि हमारा भारत 2 सागर और 1 महासागर 3 ओर से घिरा हुआ है ना, 3 ओर से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत का ये जो हिस्सा है 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण ये प्रायद्वीप है ना, पठार, या चूंकि आप जानते हो कि भारत जो प्रायद्वीपी पठार वाला हिस्सा है ना, प्रायद्वीपी पठार वाला जो हिस्सा है ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। हम आपको जब गोंडवाना लैंड का भाग है ना, और ये जब हम आपको भू आकृति पढ़ाएंगे है ना, पूरे भारत का पर्वत पठार हिमालय बताएंगे, तब हम वहां पर बात करेंगे कि आखिर ये वाला क्षेत्र आया कैसे। भारत के एक्चुअल जो पहले है ना, प्राचीन अगर हम देखें बहुत पुराने उसमें, तो भारत आज आपको विषुवत रेखा के उत्तर में देखने को मिलता है, लेकिन आज जितना है ये पहले ऐसा नहीं था, है ना। भारत पहले कहाँ था, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग था, वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो ये एक सामान्य रूप से देखा जाए तो भारत के पूरे आसपास का ये है कि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में एकदम एग्जैक्ट दक्षिण में हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसमें तो ये एक हमें सामान्य परिचय पे हम लोगों ने बात किया था। यदि हम लोग इसमें बात करें स्टूडेंट, तो भारत अगर देखा जाए तो भारत 9 पड़ोसी देश, भारत के पास 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश में 7 स्थलीय सीमा के साथ वाले हैं, 7 स्थलीय सीमा के साथ वाले हैं, और 1 समुद्री सीमा के साथ वाले हैं। समुद्री सीमा के साथ वाला आपका देखा जाए
तो श्रीलंका है और मालदीव है ना, मालदीव है। और स्थलीय सीमा देखा जाए तो समुद्री सीमा से 2 आपके पड़ोसी देश हैं और स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश हैं। अब वो 7 पड़ोसी देश अगर हम देखें तो पहला आप यहाँ मानचित्र पर देखोगे तो ये आप पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान, और यहाँ पे आप देखोगे तो चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ आपका भूटान, यहाँ बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार है ना, यहाँ म्यांमार। तो आप देखो तो इधर पाकिस्तान 1, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन और ये 4 नेपाल, ये 5 आपका भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश, पूरे 7 पड़ोसी देश आपके हैं। भारत अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है ना, विश्व में 7वां है, विश्व में 7वां है। भारत से बड़े कौन कौन, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है ना, स्टेटमेंट में दे भी देता है। तो भारत से बड़े अगर हम देखें तो भारत से बड़े सबसे बड़ा आपका रूस है, फिर कनाडा है ना, रूस है, कनाडा है, और रूस, कनाडा और कनाडा के बाद आप देखोगे तो चीन है, चीन के बाद आप है ना, नहीं एक सेकेंड, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चीन, और चीन के बाद 5वें नंबर पे ब्राजील, और 6वें नंबर पे आपका रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, और ब्राजील के बाद 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का स्थान 7वां है ना, 7वां है, ये आप देख सकते हैं। यानी भारत से बड़े ये 6 देश आपके हैं। अब यदि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपका पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा लगेगी, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात की सीमा लगती है, और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगेगी, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे पंजाब की सीमा लगेगी, और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, और पाकिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा है कि इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, ऊपर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर चीन। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये है गुजरात के साथ, यहाँ पे राजस्थान के साथ, यहाँ पंजाब के साथ, यहाँ पर JNK यानी जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे लद्दाख के साथ। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ जो सीमा है वो पाकिस्तान की लगती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें से चाइना के साथ एक लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल के बाद यहाँ पे उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद यहाँ सिक्किम, और सिक्किम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना की सीमा यहाँ लगती है। तो यानी कि ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड, और यहाँ सिक्किम, यहाँ पे देखो तो ये सिक्किम, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका चीन के साथ सीमा लगता है। किसका किसका? एक केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें बांग्लादेश के साथ सीमा किसकी, तो सबसे पहले यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और यहाँ पे आपके मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है,
और असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और यहाँ त्रिपुरा की जो सीमा है इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पे मिजोरम की सीमा जो है आपकी लगती। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कभी क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट में, आजकल तो मैंने देखा हरियाणा के आपके एग्जाम में कि उसमें पूरा स्टेटमेंट है, कोड वाले टाइप के क्वेश्चन है, लेंदी है पेपर। हालांकि कभी भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, बस वही है कि पेपर लेंदी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो आपका वेस्ट बंगाल के साथ सीमा, और यहाँ पे असम के साथ सीमा, मेघालय के साथ सीमा, त्रिपुरा के साथ सीमा, और मिजोरम के साथ सीमा, और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पे मिजोरम के साथ सीमा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से हम बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, यानी 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की लगेगी। फिर मिजोरम, आपका मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगेगी। अब नेपाल की देख लेते हैं। तो नेपाल की जो सीमा है, एक तो उत्तराखंड और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पे लगेगी, है ना। और फिर इसके अलावा यहाँ पे आपका बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, उत्तराखंड, यूपी और यहाँ बिहार, और यहाँ वेस्ट बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है, और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगेगी। भूटान की सीमा असम से लगेगी, अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, सिक्किम से लगेगी और वेस्ट बंगाल से लगेगी। तो ये पूरा एक तरीके से स्टूडेंट, ये पूरा एक बेसिक है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ देता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, है ना, कितनी लंबाई है। कभी कभी मतलब इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग अभी क्षेत्रफल और ये सारी चीजें भी देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक रूप से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ से कर्क रेखा भी आपकी, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आप देखोगे तो कर्क रेखा यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, ध्यान रखिएगा, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, है ना, इससे होकर गुजरती है। और यहीं से, यहां से भारतीय मानक समय रेखा है जो कि आपकी यहां से आती है, और ये क्या है, 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। और ये यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है, और छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कर्क रेखा बीचों बीच, है ना, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, जो कि भारत को 2 प्रदेशों में बांटती है। कर्क रेखा का ऊपर वाला भाग भारत का उपोष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध है, ठीक है। और कर्क रेखा आपका गुजरात, गुजरात के साथ साथ आपका राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में लंबाई कर्क रेखा की ज्यादा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पे आप देख सकते हो, है ना, मिजोरम। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 82.5 डिग्री, ये हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, और ये 5 राज्यों से होके गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप मानचित्र में ही देख लीजिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में आपकी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अगर हम पूरा देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भारत का क्षेत्रफल कितना है,
तो भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.28 मिलियन मिलियन, है ना। तो 3.28 मिलियन, है ना, आप ये भी लिख सकते हैं। किलोमीटर, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो भारत का जो स्थलीय विस्तार है, पूरा स्थलीय विस्तार है, वो तो यही है पूरा। यहाँ पे स्थलीय विस्तार है वो तो यही है, और ये पूरा कितना है, 15,200 किलोमीटर लगभग हमें देखने को मिलता है। तो ये तो आपका स्थलीय विस्तार है, और यहां से भी सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है। तो यदि भारत का स्थलीय विस्तार देखा जाए, तो लगभग 15,200 किलोमीटर आपका देखने को मिलेगा। लेकिन यदि समुद्री विस्तार देखें, तो देखो पहले क्या होता था, पहले आपका 75.16 किलोमीटर था, लेकिन अब डेटा चेंज हो गया है, अब 11,098.8 किलोमीटर अब ये चेंज हो गया है। एनसीईआरटी के पुस्तकों में अब ये भी बदल गया है। तो 98.8 किलोमीटर अब हमारा, है ना, समुद्री विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम समुद्र के राज्यों को देखें तो जिसकी तटीय सीमा हमें देखने को मिलती है, तो गुजरात में और महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, ये अरब सागर के साथ इसकी सीमा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपका समुद्री तटीय सीमावर्ती आपके राज्य हैं, जो कि 9 राज्य हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना तो समुद्री सीमा है, और वो 5 कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनका ना तो समुद्री सीमा है और न ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। तो ये बेसिक रूप से, है ना, पूछा जाता है। अगर हम देखें तो विश्व की जनसंख्या का, है ना, अगर हम विश्व के भौगोलिक आकृति का, विश्व की भौगोलिक आकृति का कितना प्रतिशत है, तो आकृति का 2.4% आपका देखने को मिलेगा भारत। तो विश्व का अगर देखा जाए तो 2.4% आपका भाग जो है भारत का है। तो यहां तक क्लियर है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है बता दिया हमने, भारत का मानक समय रेखा वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। भारत में भाषा के आधार पर देखा जाए तो भाषा के आधार पे, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। अब इसके पीछे स्टूडेंट्स इस पर हम बात करेंगे। देखा जाए तो जो आपका आंध्र प्रदेश है वो तो आपके भाषा के आधार पे ये पहला राज्य बन गया। फिर इसी, और ये कब बना था, 1953 में, है ना, 1953 में। ठीक, इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसके अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो फजल अली थे। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, ये ध्यान रखिएगा। और 2 सदस्य थे, और वो 2 सदस्य में आपके हृदयनाथ कुंजरू थे, और आपके के एम पर्णिकर थे।
AM पर्णिकर थे, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, पर्णिकर थे। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने कब पेश किया अपनी रिपोर्ट? 1955 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो ये पूरा एक बेसिक सामान्य परिचय का आपका था। अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि अगर हम देखें तो भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें तो पहले मुख्य भूमि से देखेंगे, मुख्य भूमि से देखें। और अगर हम मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में इसका कोई भाग नहीं है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमें देखने को मिलता है। और यदि अगर हम देखें तो सुदूर दक्षिण तक अगर हम देखें तो यह 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये हमें देखने को मिले। अब आगे इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो था आपका अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का देशांतरीय विस्तार हम देख लेते हैं, देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतरीय विस्तार में हम देखेंगे इसमें क्या, तो पहले तो इसे हम कोट कर लेते हैं क्योंकि अभी मानचित्र में इसकी जरूरत पड़ेगी। देशांतरीय विस्तार में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है और ये कहां से है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमें देखने को मिलता है। ये भी आप कोट कर लीजिए। अब आइए, अब हम पूरी तरीके से यहाँ पे मानचित्रण करेंगे और आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में भारत हमारा कहाँ है। तो ये बीचों बीच आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका इक्वेटर है। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है जो भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है ना? उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर और दक्षिण गोलार्ध साउथ हेमिस्फेयर में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे आपका 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय मानक समय या जीएमटी लाइन है, 0 डिग्री जीएमटी। और भारत आपका यहाँ पर हमें एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ देखिए, ये आपकी पोजीशन भारत की यहाँ है, ये भारत की यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको भारत वहां पे देखने को मिला किधर? तो आपका अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तर, देशांतरीय दृष्टि से देखा तो हम लोगों को पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिला। इनके बीच से मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कौन सी रेखा इनके बीचों बीच हमें जाते हुए दिखाई देगी। तो कर्क रेखा इनके बीचों बीच जाते हुए दिखाई देगी, जाते हुए दिखाई देगी। आप ध्यान से देखिएगा, ये कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा है। और यहाँ पे देख लेते हैं 23.5 डिग्री, जिसके कारण भारत का ये हिस्सा उष्णकटिबंध है, ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध है। अब इनका अक्षांशीय विस्तार देख लिया जाए स्टूडेंट, तो देखा जाए तो इनकी मुख्य भूमि से, एक सेकेंड रुकिए, इनके मुख्य भूमि से ये है आपका, और ये है आपका यहाँ पे। तो ये मुख्य भूमि से यहाँ पे देखोगे तो ये कन्याकुमारी है स्टूडेंट, और ये इंद्राकोल है, और ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि अगर हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो ये इंदिरा कौल है, और यहाँ पे देखें तो मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु। और यदि पूर्वी देखा जाए, सबसे पूर्वी छोर देखा जाए तो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे देखा जाए तो गौहर, ये आपका गुजरात में, और यहाँ किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका कन्याकुमारी मुख्य भूमि। तो एक्चुअल में कन्याकुमारी से कौन सी रेखा यहाँ पे अक्षांश रेखा गुजरेगी? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इंदिरा कौल से कौन सी रेखा गुजरेगी? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि यहाँ से यहाँ। और किबिथु से ये देखा जाए तो ये पूर्वी छोर है ना, ये सबसे क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पूर्वी छोर माना जाता है, यानी भारत की सीमा यहाँ पे समाप्त, सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। और ये सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है ना, पश्चिमी छोर माना जाता है। और ये पश्चिमी छोर यहाँ पे ये कौन सा, देखो तो जब बात पूरब पश्चिम की होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे नाम आएगा देशांतर का। क्या नाम आएगा? देशांतर का। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है आपका सबसे भारत का, ये आपका पूर्वी छोर है, नहीं ये पश्चिमी छोर है, देखा जाए तो ये पश्चिमी छोर है। और ये आपका भारत का, ये आपका पूर्वी छोर है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत का सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, क्योंकि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये गौहर माता, यानी कि ये वाला जो है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आप देख लीजिएगा, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा यहाँ पे है, ठीक है। लगभग अगर हम इस पर बात करें स्टूडेंट, तो अभी हम आपको अक्षांश देशांतर भी पढ़ाएंगे। तो भारत का पूर्वी और पश्चिमी में 97 और 68 है। लगभग 97 68 को घटाएंगे तो हमें लगभग 30 देशांतर का अंतर देखने को मिलेगा। और 30 देशांतर यानी 15 देशांतर में 1 घंटा, तो 30 देशांतर में कितना होगा? 2 घंटा। इसीलिए भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में दोनों में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर अभी हम आपको मानचित्र में भी ऐसे, रुकिए दिखा देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे हमने मैप लगाया हुआ है, आइए रुकिए देख लेते हैं, यहीं से दिखा देते हैं आपको। ये आपका पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु है, और ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु। तो यदि यहाँ पर अगर हमने कहा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है और ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, दोनों को घटाएंगे तो 30 डिग्री का अंतर होगा, यानी 2 घंटे का अंतर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 5 AM पर सूर्योदय हो रहा है तो 2 घंटे के बाद आपको गुजरात का इस जगह पे सूर्योदय देखने को मिलेगा, यानी 7 AM पर सूर्योदय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आपका ये है। यदि अगर हम इसमें बात करें तो आपने देखा कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय। अब बात हम इसकी कहाँ से करें, तो अब यहाँ पे तो ये भी है, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये आपका इंडियन मैप था, है ना। अब जैसे देखो, यहीं पर उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, समझाने के लिए हमने थोड़ा सा दूर लिया है। और यहीं पर पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और यही भारत का सबसे सुदूर बिंदु देखने को मिलेगा। और ये 2004 के सुनामी में अब डूब चुका है। और यहाँ से हम देशांतरी विस्तार, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है,
लेकिन अगर हम मुख्य भूमि के कन्याकुमारी से यहाँ पर देखें तो ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ये मुख्य भूमि कन्याकुमारी। और ये जो ग्रेट, ये आप देखोगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये सुदूर दक्षिणी बिंदु हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें हम लोग और भी इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखिए अंतरराष्ट्रीय अगर हम पड़ोसी देश की सीमा देखा जाए तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है, और दूसरे नंबर पे चीन के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है ना। और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर हमारी देखा जाए, मतलब सबसे अधिक लंबाई की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है, और चाइना के साथ जो लगेगी 3488 किलोमीटर लगती है। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर हम देखें तो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर हम देखें तो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा में आपका पहला कौन सा है, तो भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वो है 106 किलोमीटर, है ना, 106 किलोमीटर। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें 699 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगता है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी स्टूडेंट। एक चीज और एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, और यह हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, 22 डिग्री जो अक्षांश होता है ना, 22 डिग्री अक्षांश रेखा से मान के चलिए कि ये 22 डिग्री नॉर्थ है, यहां से भारत का जो ये है ना प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है ना, सकरा होता है। और भारत में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब इसमें कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से सबसे ज्यादा सवाल हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम इसमें और आगे बात करें, है ना, और आगे बात करें तो भारत का अगर सबसे पूर्वी और पश्चिमी, ध्यान दीजिएगा, है ना, भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, है ना, सबसे पश्चिमी, इन दोनों के बीच में पूरा यहां से लेकर के सबसे, है ना, पूरा यहां से लेकर और यहां से लेकर ये आपका मान के चलिए 29-33 किलोमीटर है, और ये 32-14 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत का पूरब से पश्चिम छोर के बीच में जो आपकी है तो वो 29-33 किलोमीटर है, और अगर हम उत्तर से पूरा दक्षिण में देखें तो ये 32-14 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे चलिए अब इसमें कुछ ऐसा रह गया है, हाँ एक चीज और रह गया है, जो एलओसी है आप देखोगे तो एलओसी यहाँ पे देखो, ये रेड क्लिफ है, ये रेड क्लिफ है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे आप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, है ना, रेखा खींची गई है ना, रेड क्लिफ। और जो मैकमोहन है वो भारत और चाइना के बीच में यह रेखा खींची गई है, ठीक है। डूरंड जो रेखा है ये आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। तो ये एक मुख्य रूप से सामान्य परिचय था स्टूडेंट, जो कि हम लोगों ने इसमें देखा, जो कि हम लोगों ने भौगोलिक पूरी, है ना, इनकी पूरा वो भी देखा कि आखिर कितने क्षेत्र में है, तो 32,87,263 किलोमीटर आपका इनका पूरा देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल है, 2.4 पूरे विश्व के हैं। तो अक्सर करके इसी में आपका दिशात्मक सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछ दिया जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य देखें तो राजस्थान, सबसे छोटा आपका गोवा हमें देखने को मिलता
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगली क्लास में पूरा भारत के भू आकृति, है ना, पूरी संरचना को देखेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, ये सारी, यहाँ तक कि मरुस्थल, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।